एंड जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी, तो आप टाइटल से समझ गए होंगे कि मैं आज अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मुझे डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो अकेले बैठ के बताना कैमरा के सामने थोड़ा डरावना भी है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है मुझे। बट उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगी, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं इसके बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों पे ट्रस्ट बना रहे कि हाँ, ऐसा भी होता है और ये हो सकता है किसी के साथ भी। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका चेतन मन कहा जाता है। ये हर चीज़ को लेके अवेयर रहता है। मतलब आप सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, देख रहे हो, टच करके चीज़ों को फील करते हो, या मतलब आप टेस्ट करते हो, तो वो हर चीज़ जो है, ये जो आप अवेयर रहते हैं, ये आप अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से रहते हैं, चेतन मन की वजह से। तो आपने सिक्स सेंस के बारे में भी सुना होगा। ये 5 सेंस के अलावा जो सिक्स सेंस होती है, वो बेसिकली आपको पहले से ही इंट्यूशन आने लगते हैं। उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी हम चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये जो जितनी भी चीज़ें कॉन्शियस माइंड की हो रही होती हैं, ये सारी सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती रहती है। ये एक जैसे हम हार्ड डिस्क होती है हमारे पास कंप्यूटर में चीज़ें सेव करने के लिए, वैसे ही जो हमारे कॉन्शियस माइंड की चीज़ें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती रहती है। सपोज मेरे पास एक 4 TB की हार्ड डिस्क है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसमें हर दिन या जब भी मेरे पास कोई भी इवेंट की फ़ोटोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, मुझे अपना फ़ोन खाली करना है, तो मैं अपनी सारी चीज़ें हार्ड डिस्क में सेव करती जाऊँगी और मुझे खुद भी नहीं पता होगा कि ये सब फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या रिकॉर्डिंग्स मेरे जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो जब भी मैं कभी उस हार्ड डिस्क को चेक करूँगी कि अच्छा उसमें देखते हैं क्या क्या है, तो पता चलेगा अरे इसमें इतने पुराने फ़ोटोज़ भी हैं, इसमें ये वाली वीडियोज़ भी हैं। तो ऐसा थोड़ा, जबकि हमने ही वो चीज़ सेव करी है बट हमें पता नहीं होता। तो सेम ऐसे ही कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। जब आप इन 5 सेंस को बंद कर देते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से जान सकते हैं। आप पिछले जन्म के, आपने जितने भी अभी तक जन्म लिए होंगे, उन सब के बारे में आप बता सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये आपकी लाइफ टाइम के अलावा आपके कार्मिक लिंक्स, आपके जो कर्माज हैं, उनको भी सेव रखता है कि आपने किस जन्म में किसका क्या क्या रिटर्न करना है, कब आप लोग सेम टाइम पे जन्म लेंगे और कब ये जो साइकिल चल रही है बर्थ एंड डेथ की, ये कैसे ख़त्म होती रहेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली मुझे बचपन से ही मुझे चर्च बेल सुनाई देती थी। चर्च बेल क्या मतलब, एक घंटा सुनाई देता था जो चर्च में यूज़ होता है, चर्च बेल जिसे कहते हैं। तो वो मुझे बहुत वियर्ड टाइम पे वो चर्च बेल सुनाई देती थी। कभी रात के 3 बजे, कभी सुबह 7 बजे, कभी मतलब बहुत वियर्ड टाइम पे। स्कूल में सुनाई दे रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रही, मुझे सुनाई दे रही, और इतना वियर्ड होता था, कभी रात को सुनाई दे रही है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार ये मुझे सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही है। तो ऐसा था, मुझे तब से ही बहुत, मतलब मुझे क्रिश्चियनिटी से बहुत 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 ही अटैचमेंट था। अपने पेरेंट्स को कभी बता नहीं पाई। जूनियर स्कूल में मुझे समझ नहीं आता था कि मैं बताऊंगी कैसे। 6th-7th में आई तो मुझे बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स आने लगे, बहुत ही वियर्ड। और फिर बस मैं वही साइकोलॉजी स्टार्ट करी, ड्रीम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और इंट्यूशंस जो आते थे वो सब, तो मतलब जो भी दिल से बात निकलती थी वो मैं कभी बता नहीं पाती थी, बट हाँ, प्रोटेक्शन हो जाती थी, इंट्यूशंस मेरे सही होते थे। तो ये जो सपने थे, ये 2015 सितंबर 2015 से दिसंबर 2019 में बहुत ही मतलब भर के आने लगे, आए जा रहे हैं। और मैं इतना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ मैं 2015 की सितंबर से दिसंबर 2019 की। तो मुझे सपने में ऐसा आता था कि मैं एक ग्रेवयार्ड में खड़ी हूँ। मैं हर सपने में हर बार ग्रेवयार्ड में खड़ी होती थी, और हर बार जो ग्रेवयार्ड होते थे वो अलग अलग तरीके के होते थे। कभी लश ग्रीन है और वाइट कलर की टूम्स हैं, कभी ग्रे कलर के हैं और बहुत पुराना सा ग्रेवयार्ड है, या कभी कभार मैंने रेड कलर के टूम्स देखे जो बहुत बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े, जितनी यहाँ की आई थिंक वॉल है, इतने बड़े बड़े टूम्स भी देखे हैं। और मतलब मुझे सपने में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कभी कभार ऐसा भी लगता था जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, कि आत्मा बाहर निकल के डोल रही है, घूम रही है, एंड ऐसा एक्सपीरियंस जो होता है। एंड आई रिमेंबर रात को
मुझे इतना डर लगता होता था कि आप मानेंगे, मैं जब उठती थी रात में, कभी मैं उठ जाती थी तो मेरे पसीने छूट जाते थे। मुझे ऐसा लगता, अरे मैं सो रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं सो रही हूँ। मतलब मेरा जो निकनेम है, मेरा नाम ये है, मैं वो हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ। बहुत वियर्ड होता था कि अरे अभी तो दिन हो रहा था, अरे रात हो रही है। ये मतलब आप सोच सकते हो ना, बहुत डिस्टर्ब रहेंगे 4 साल, बहुत ही ज़्यादा। सपनों की वजह से कार्मिक लिंक्स आ रहे थे। कार्मिक लिंक्स के बारे में, ये 4 तरह के लिंक्स होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ हमारे आसपास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। कार्मिक, धार्मिक, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, इन सब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। एंड मैं आपसे एक सपना शेयर करूँगी, वो ये था कि 2019 में अक्टूबर में हम अपने गुरुजी से मिले, और उससे आई थिंक 1-2 महीने पहले मुझे बहुत ही वियर्ड सपना आया था, बहुत ही ज़्यादा। वो ये था कि मैं अपने भाई के साथ एक बाइक पे बैठ के एक पहाड़ी रास्ते से जा रही हूँ। तो ऐसा है कि पहाड़ पे जो रास्ते होते हैं एकदम टर्न वाले, हम उसी पे चल रहे हैं, और मेरा भाई मुझे मना करता है कि सोनी नीचे मत देखना। तो फिर भी मैं नीचे देखती हूँ, मतलब जैसे बाइक इधर चल रही है और ये जो ग्राउंड है, मैं इस पे ऐसे देख रही हूँ नीचे की तरफ। तो मैं देखती हूँ 1 टूम, 2 टूम, 15, ऐसे बहुत सारे मुझे दिखते जा रहे हैं, बहुत ही सारे। बट रास्ता ख़त्म हो जाता है, रात की बात, मतलब सपने में भी रात हो रही है, और तब मैंने ये देखा। और आदि मुझसे कहता है कि जैसे हम उस रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं कि यार अच्छा हुआ हम उस रास्ते से जल्दी निकल आए। बस इतना सपना। ये चीज़ मैंने हमारे जो गुरुजी हैं उनको बताई, तो उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था, उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो एकदम शांति से बैठे। तो वहाँ एक अंकल बैठे थे जो हमारी बातें सुन रहे थे, एंड उन्होंने कहा कि बेटा आप ना हनुमान जी के जो पाठ होता है, हनुमान चालीसा जो होती है, उसे पढ़ना स्टार्ट करो। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी। मैंने पहली बार, मैंने उससे पहले कभी नहीं पढ़ी थी हनुमान चालीसा। तो क्योंकि स्टार्ट ही करी थी, तो बस 2 महीने ही हुए थे। एंड दिसंबर 26 को मुझे एक ऐसा सपना आया जिसमें मैंने अपने आप को एक बाबा के साथ देखा। एक बाबा देखे मैंने, जिनके मुझे अच्छे से फेशियल फीचर्स जो थे वो अच्छे से याद थे। तो अगले दिन मैं अपने पेरेंट्स को मैंने बताया कि पापा मुझे पहली बार इतने सालों में एक बाबा दिखाई दिए सपने में, और उनका ना चेहरा ऐसा था, वो ये कपड़े पहने हुए थे, ऐसे ऐसे थे, और ऐसे उनकी बियर्ड थी, हर चीज़ मैंने बताई। तो पापा ने कहा कि अरे ये तो वैसे लग रहे हैं जैसे कैची धाम वाले बाबा हैं। तो मैंने सर्च किया, तो सर्च करते देखा कि अरे ये तो वही बाबा थे जो मुझे सपने में दिखाई दिए थे। तो मैंने सारी फ़ोटोज़ देखी कि अरे हाँ ये तो वही थे, ये तो वही दिख रहे थे मुझे सपने में, और ऐसा पहली बार हुआ था। फिर 2021 में क्या हुआ, फरवरी में हमारा नैनीताल जाने का बना कि चलो कैंची धाम होकर आते हैं। बच्चे को सपने में आया था, और पूरे लॉकडाउन हम घर में रहे। तो जब हम कैंची धाम गए 25 तारीख की मॉर्निंग में, फरवरी 25, हम मॉर्निंग में चले एंड रात में हम पहुंच गए। तो रात में तो मंदिर बंद था। अगले दिन 26 फरवरी को हम सुबह 6 बजे ढोग लगा कर आए, आशीर्वाद लेकर आए, एंड 8 बजे हम वहाँ से चल दिए नैनीताल के लिए, कैंची धाम से नैनीताल के लिए। फिर क्या होता है कि हमारी कार जो थी सिर्फ 2 किलोमीटर ही चली थी, एंड एकदम से पापा भी हैरान हो गए थे कि कार खुद ही रुक गई। एक हल्के से छोटा सा बहुत अजीब सा टर्न था वहाँ पर। तो जहाँ हमारी कार रुकी उससे थोड़ा सा आगे एक आदमी ठेला टाइप्स जो होता है वहाँ उस पर खड़ा हुआ था। एंड तो वो देखने लगा कि क्या हो रहा है। इतने में हम साइड में हल्का सा देख रहे थे, उसके जहाँ पर वो ठेला था उसके जिस साइड में तो एक नीचे जाते हुए एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ था बहुत पुराना। तो मैंने पापा को बताया कि पापा देखना ये क्या है। तो पापा ने उस ठेले वाले से पूछा कि भाई साहब ये क्या बना हुआ है। तो उसने कहा कि भाई साहब ये वो है, एक कब्रिस्तान है, अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान, 100-200 साल पुराना कुछ। उसको उतना पता नहीं था, बट उसने इतना ही बोला कि कब्रिस्तान है। तो क्योंकि सपने में मुझे हमेशा से कब्रिस्तान आता था, तो हाँ मैंने कहा पापा को कि पापा यार इस ग्रेवयार्ड में तो चलना है। तो हम लोग उतरे, वहीं पर हमने कार लगाई थोड़ा आगे, एंड हम उस ग्रेवयार्ड में उतरे। एंड आप सोच सकते हो मैं कितना शॉक हुई जब मैंने ध्यान से देखा कि ये वो ही ग्रेवयार्ड है जो मुझे हमेशा से सपनों में आता था। कभी लश ग्रीन दिखता था, कभी वो पुराने टाइम का दिखता था, से एग्जैक्टली वो ही ग्रेवयार्ड था। एंड जब हम अंदर गए तो ऐसा हुआ कि मॉम डैड तो चले गए, तो मुझे लगा कि भैया कार लॉक करके आ रहे हैं, और फिर हम दोनों
अपन दोनों साथ चल लेंगे। तो अंदर सारी वही ग्रेव्स थी जैसे मैंने देखा था, और मैं इतना ज़्यादा हैरान थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वहाँ सारी वही ग्रेव्स थी जैसे मैंने नाम देखे थे सपने में, और मेरा सही में रोने का मन कर रहा था। तो उस ग्रेवयार्ड में मैं सही बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एक लड़की की एनर्जी मेरे साथ है, एक लड़की की और एक कोई 40 से 55 के बीच का कोई आदमी है, जो ये दो एनर्जी मुझे फील हो रही थी, जिसमें से लड़की की तो बहुत ज़्यादा। एंड वो मतलब ऐसा था कि मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे डायमेंशंस की वजह से, वरना वो जो फील थी कि रोने वाली फीलिंग और कुछ कोई है यहाँ पर, ऐसी वाली जो फीलिंग थी वो मतलब बहुत ही अजीब थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड क्या हुआ कि जब हम उस ग्रेवयार्ड से वापस जा रहे थे तो मैंने एक लास्ट फ़ोटो ली थी। जब उस जाते हुए भी सेम चीज़ हुई कि मॉम डैड और भैया पहले निकल गए, और मैं लास्ट फ़ोटो ले रही थी एक टूम की जो हमेशा दिखती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दिखती थी। उसका बस मैंने फ़ोटो लिया, एंड हुआ क्या कि पहली बार मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन थी वो वाइट पड़ गई। उसको देख के मैं डर गई, मैंने बस फ़ोन बंद किया और मैं भाग के निकली एकदम, और वहीं पर मुड़ गई, मतलब गेट से बाहर आते ही मैं मुड़ गई। और मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि आई होप मेरे से कोई भी ऐसा एक्शन ना हुआ जो डिसरिस्पेक्टफुल होता हो, मतलब किसी भी वे में। फिर हम आ गए, एंड कार में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्या कैसे बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड है, हम नैनीताल आए हुए हैं, हम यहाँ पर नैनीताल जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं अपना आंखें बंद करके मैं सो गई। फिर हम नैनीताल पहुँचे, पूरे दिन हम घूमे, एंड रात को क्या हुआ, जिस होटल में हम रुके, रात को मुझे बहुत ही गंदा वाला सर में दर्द हुआ, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा पूरी लाइफ में मुझे कभी नहीं हुआ इतना गंदा हेडेक। तो मम्मा ने मुझे जैसी दवाई दी तो मैंने आई थिंक 30 लाइन बोली होगी 40 की, एंड मैं उसमें ही सो गई। अगले दिन जब मैं उठी हूँ उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे एक मतलब नया जन्म नहीं हो जाता, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि कुछ नया नया एकदम। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बर्डन कोई हट गया हो, हमेशा के लिए कोई बर्डन मेरे सर पे से ख़त्म हो गया है। तो मुझे ये बहुत टाइम 2021 के अक्टूबर तक, फरवरी से अक्टूबर तक समझ नहीं आया कि ये था क्या, हुआ क्या था। फिर अक्टूबर में मेरे भाई और पापा का मुंबई जाना हुआ गुरुजी के पास। तो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस बताया, जो हमारे गुरु हैं उनको। तो उन्होंने तब बताया कि ये पिछले जन्म का ऋणानुबंधन था। अब ये ऋणानुबंधन क्या होता है? ऋणानुबंधन जो होता है वो कार्मिक रिलेशन होता है हमारा। जब हमारा कुछ ऋण, जो हमारा डेट होता है, वो किसी पे रह रहा होता है, तब ऐसा होता है कि आप जन्मों जन्मों तक के लिए बंधे रह जाते हैं। तो उस टाइम जो 26 फरवरी को मेरा ग्रेवयार्ड जाना हुआ, जो इतने टाइम से मुझे सर में रहता था, ये जो मुझे चर्च बेल सुनाई देती थी, या जो भी मुझे ऐसा लगता था बेचैनी हो रही है, मुझे किसी से मिलना है, किसी के पास जाना है, वो सब ख़त्म हो चुका था। एंड गाइस, आप सोच सकते हो मेरी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है उसके बाद, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड था ना, बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो आपके कर्मास भी याद रखता है, उसमें से ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अब मुझे नहीं पता वो क्या था, बट हाँ, मैंने एक बार अपने पापा को बताया था कि पापा कोई लड़की है, उसकी ग्रेव मुझे दिखती है और उसका नाम है जैसी, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन मुझे JESS दिखाई देता था। बाकी सबकॉन्शियस माइंड को ही पता है पूरा नाम क्या था क्या नहीं। लेकिन मैंने अपने पापा को बताया कि पापा कोई ना जेसिका वेस्टलैंड है, या जेसिका क्या नाम है, एडवर्ड्स शेफर्ड, पता नहीं क्या नाम था। बट मैंने अपने पापा को बताया कि पापा लड़की का नाम जेसिका है। आप मानोगे उस ग्रेवयार्ड में एक्चुअली जैसी की वो जो ग्रेव जिस तरह मैंने सपने में देखी थी, एग्जैक्टली वही ग्रेव वहाँ पर थी। हम जल्दी जल्दी उस ग्रेवयार्ड से इसलिए आए क्योंकि मेरी मॉम डर गई थी कि अरे यहाँ पर तो आप लोग ज़रूर सर्च करके देखिएगा कि पाइन सिमेट्री है क्या, उसकी स्टोरी आपको पता चलेगी, एंड आपको तब मज़ा आएगा। तो क्योंकि मुझे ना बताते बताते थोड़ा डर भी लग रहा है और अजीब भी लग रहा है, क्योंकि ठीक है मैं स्पिरिट्स में मानती हूँ, बट जब खुद के साथ हो रही होती है ना चीज़ें, तब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो हाँ, ये था मेरा एक्सपीरियंस।
इसके बारे में मतलब मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं ऐसे। ये तो बस पूरी लाइफ का था कि ये मेरी जो लाइफ है वो पिछली लाइफ से कैसे कनेक्ट रही है, कैसे मेरी स्कूल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही हूँ मैं। स्पेशली ये जो 2015 से सितंबर 2015 से 2019 का दिसंबर था, मैं क्यों इतनी डिस्टर्ब रही। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितने कार्मिक लिंक्स आए, कितनी मेरी बेइज्जती हुई है भर भर के, कितना मतलब मेरा डाउनफॉल रहा है ये 4 साल। और तो या आई होप आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।